Welcome back, students. This is class 11th physics. So, students, overrunning chapter is chapter 3rd, and today's our topic is position time graphs. Position time graph. Okay, students, this is our topic, and the name of the topic is position time graph. पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है. टाइम मीन्स टाइम, और पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि हमें जो ग्राफ जो है वो हमें पोजीशन और टाइम के बीच में बनाना है. ग्राफ जो है वो पोजीशन एंड टाइम के बीच में अपने वो ग्राफ वगैरह है उसके अपने को क्या करनी स्टूडेंट्स स्टडी करनी है. तो सो स्टूडेंट्स इसमें जो सब हेडिंग सबसे पहले है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और ऐसे ऑब्जेक्ट का अगर अपने वो ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कैसा बनेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कुछ इस तरीके से अपन ग्राफ बनाएंगे. मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग अपन ले लेते हैं सपोज करो टाइम, और वाई एक्सिस के अलोंग अपन ले लेते हैं पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अपन लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये है ओरिजिन. इधर है ना अपन जैसे मैं ना इस एक्सिस के साइड में जाता हूँ तो टाइम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर की ओर जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट वो इंक्रीज हो रहा है. यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है अगर अपन ऊपर की ओर जाते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग. तो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट अपन ने देखा, मान लो मैंने एक कार है यहाँ पे, ये कार देखी मैंने यहाँ पे, ठीक है. ये सपोज करो ये कोई कार जैसा कुछ भी कोई भी है वो व्हीकल है. हमने देखा कि ये कार जो है हमने इसको देखना शुरू किया. सपोज करो इस कार की जो पोजीशन है, सपोज करो ये है इस कार की पोजीशन जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स नोट. अभी t इक्वल 0 है तो कार की पोजीशन क्या है, एक्स नोट. यानी ये कार की पोजीशन अगर अपन ग्राफ पे इसको शो करें, सपोज करो आप है ना कार से 5 मीटर दूर खड़े हो तो आप कहोगे कि कार की पोजीशन कितनी है, 5 मीटर है. उस 5 मीटर की जगह मैंने क्या मान लिया, एक्स नोट मान लिया उसकी पोजीशन. वो कार क्या स्टेशनरी है, यानी कि वो ना तो आगे की ओर चल रही है ना ही पीछे की ओर चल रही है, वो स्टेशनरी है एक जगह. तो स्टार्टिंग जो टाइम देखा हमने 0 पे, जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो हमने चेक किया कि टाइम अगर 0 है तो कार की ये पोजीशन है, और आफ्टर 1 सेकेंड हमने देखा टाइम t1 हो गया तो कार आपकी वही है. क्यों, स्टेशनरी है, ये मूव नहीं हो रही, तो पोजीशन क्या रहेगी, एक्स नोट रहेगी. फिर है ना टाइम तो ये देखो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको चाहकर भी आप है ना एक जगह रोक नहीं सकते. आप कोई भी ग्राफ बनाओ, टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको अपन चाह के भी रोक नहीं सकते. टाइम तो ना हमेशा क्या होता जाएगा, इंक्रीज ही होता रहेगा. टाइम जो है वो हमेशा क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है. टाइम है ना हमेशा बढ़ता रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते. तो हमने थोड़ी देर बाद देखा टाइम हो गया t2, बट द पोजिशन ऑफ द कार इज देयर. t3 पे देखा तो कार की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है. तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है अपने पास,
वो क्या है आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनता है। इस कंडीशन में जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसमें टाइम तो ये आपका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। देखो ये पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, टाइम इज इंक्रीजिंग, बट आप देख सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पोजीशन है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दो चाहे पोजीशन लिख दो, पोजीशन है दैट इज नॉट चेंजिंग। यहाँ पोजीशन, यहाँ 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 सब जगह जो पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि पोजीशन जो है वो आपकी चेंज नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स अपन के इस तरीके से ना ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले में क्या था कि मोशन जो था वो जीरो था, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या था आपका स्टेशनरी, बट नाउ इन दिस कंडीशन पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी आपका ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यानी हर एक सेकेंड में वो इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर है ना स्टूडेंट्स मोशन जो है वो आपका यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि आपके जो हर सेकंड जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो क्या इक्वल डिस्टेंस क्या हो रही है, कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे मान लो इस तरीके से अपन एक ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ मान लो 0 है, इधर t है और इधर अपना पोजीशन है, इस साइड इस तरीके से। तो मैं ना इक्वल टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, मान लो यहाँ टाइम है t1, यहाँ से यहाँ तक t1 हो गया, फिर इक्वल टाइम इंटरवल t2 हो गया, फिर इक्वल टाइम इंटरवल t3 हो गया, फिर इक्वल टाइम इंटरवल t4 हो गया। अच्छा यहाँ अपन मान लेते हैं, सपोज करो x1 है, x2 है, फिर यहाँ मान लेते हैं x3 है, इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस। We are taking equal time interval and also we are taking equal positions, equal displacements. Why we are taking equal both? Because we are talking about यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल होता है नीचे और इक्वल डिस्टेंस क्या होती है, कवर होती है। जैसे कि हर 2 सेकेंड में अगर 5 मीटर कवर हो रही है तो अगले 2 सेकेंड में भी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी। तो इसलिए अपन है ना ये दोनों चीजें अपने को क्या लेनी होती है, इसमें इक्वल लेनी होती है। ठीक है, इसका जो स्टूडेंट्स ग्राफ बनाएंगे तो सपोज करो टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट यानी सब कुछ क्या है, 0 है। जैसे टाइम t1 हुआ तो उस टाइम मान लेते डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1। फिर हमने देखा टाइम t2 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ लगभग। फिर t3 होता है तो यहाँ आ जाता है लगभग। तो इस तरीके से मतलब ये पॉइंट्स को जब अपन ऐसे मैच करवाएंगे तो ये है ना पॉइंट सारे अपने को एक स्ट्रेट लाइन पर मिलेंगे। और जब है ना यूनिफॉर्म मोशन होता है तो पोजीशन और टाइम के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। चलो इस ग्राफ की थोड़ी सी अपन स्टडी करते हैं। जैसे मैं एक टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, यहाँ t1 है तो यहाँ x1 है, t2 है तो यहाँ क्या है, x2 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैंने देखा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या है, दिस इज ए
राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 90 डिग्री। स्टूडेंट्स ये जो 2 पॉइंट्स है ये हो गया ए बी, और ये वाला पॉइंट क्या मान लेते हैं सी। ए बी कितना है T2 माइनस T1, ए बी कितना है T2 माइनस T1। देखो ये इतना बड़ा ये T2 लिया हमने, और इसमें से ये T1 माइनस करेंगे तो ये तो बचेगा, ये तो ये है यहाँ पे। ओके, BC किसके इक्वल होगा? तो डियर स्टूडेंट्स BC जो है वो होगा x2 माइनस x1। देखो x यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है x1। अगर आप x2 में से इस x1 को माइनस करोगे तो ये तो बचेगा पीछे, तो x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1। अगर आपसे कोई पूछे थीटा टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी इस ट्राइंगल में, तो आप कहोगे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन 10th क्लास यू ऑलरेडी स्टडीड टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है x2 माइनस x1, और बेस क्या है T2 माइनस T1। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक तरीके से ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है टाइम आ गया हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में ये क्या है यहाँ पे टाइम आ गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो टेन थीटा इक्वल क्या आ गया अपने पास वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी है ना वो किसके इक्वल होती है टेन थीटा के इक्वल होती है। अगर आप ना कोई भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे एक कार जा रही है और हर सेकेंड हर मिनट आप उसका डेटा लेते हो, पोजीशन लेते हो, और आपने चेक किया कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसका ग्राफ बना के और आप टेन थीटा की अगर वैल्यू निकाल लेते हो, अगर आपका ग्राफ एकदम सही है और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हो, तो वो टेन थीटा क्या देगा आपको वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, यानी आपको ना उस टेन थीटा से वेलोसिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ग्राफ में टेन थीटा को क्या कहते हैं, तो दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल दो इसको, यानी कि ये जो है ना स्लोप जो है, स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं ढाल कहते हैं। जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है ऐसे, और अगर है ना कोई चीज है वो ऐसे है मान लो, तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें कितने स्लोप है कितनी ढाल है जीरो, कि जैसा ये है वैसा ये, तो कोई ढाल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता जाऊंगा तो अब क्या होती जा रही है स्लोप, यानी ढाल बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे ढाल भी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। यहाँ जाके ढाल क्या हो गई, यानी स्लोप जो है वो क्या हो गई इन्फिनिटी हो गई। यहाँ स्लोप फिर कम हो रही कम हो रही कम हो रही, लास्ट में यहाँ पे स्लोप क्या हो गई जीरो हो गई। तो यहाँ पे जो टेन थीटा है, जैसे ये रहा थीटा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा स्लोप क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी, यानी ढाल बढ़ती जाएगी। ढाल का मतलब नॉर्मल, जैसे कोई सड़क है कोई भी रोड है वो ऐसे चढ़ाई पे आप चढ़ते हो तो वो क्या है स्लोप ही तो है। एक्स के रेस्पेक्ट में स्लोप कितनी है, बस उससे अपना ये स्लोप। इसको भी देखो अपने जैसे अपन है ना लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे मीटर में सेंटीमीटर में, मास जो है उसको अपन किलोग्राम में ग्राम में मेजर करते हैं, वैसे हम ना स्लोप को भी क्या करना चाहते हैं मेजर करना चाहते हैं। तो स्लोप को मेजर करने का मतलब ये थोड़ा ना कि हमने ना ऐसे कोई लेंथ नाप ली वैसे नाप लिया स्लोप को। स्लोप किस पे डिपेंड करता है, इस एंगल पे डिपेंड करता है थीटा पर। जो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका स्लोप होगा। और उसको इसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया टेन थीटा सबके लिए। क्यों, क्योंकि टेन ही एक ऐसी क्वांटिटी है, क्योंकि जो टेन यहाँ पे फिट बैठता है। फिट कैसे, मान लो अगर है ना ये ऐसे है तो स्लोप अपने को पता है कि अभी ये है ना एक्स के एकदम पैरेलल है तो स्लोप क्या है जीरो है, ठीक है। अब इसको अपन इंक्रीज करते जाएंगे स्लोप बढ़ती जाएगी। तो ऐसा है ना कहाँ होता है कि टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, फिर हम इंक्रीज करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं इन्फिनिटी पे पहुंच जाते हैं, यानी यहाँ स्लोप क्या है इन्फिनिटी है, यानी बहुत ज्यादा स्लोप है। लेकिन साइन और कोस में तो मैक्सिमम स्लोप कितनी दिखाएगा वो वन दिखाएगा,
कि साइन थीटा है, इसका साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। साइन की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, लास्ट 1 होती है। 10th क्लास में पढ़ा होगा टेबल में आप लोगों ने, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसके आगे कुछ नहीं। तो उससे अपन है ना स्लोप जो है वो अपन करेक्ट स्लोप अपन फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ना स्लोप फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या है, टेन थीटा है। स्लोप फाइंड करने का मेथड क्या है, टेन थीटा अपन ज्यादातर यूज करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसको, या फिर इसको टेन थीटा बोल दो। तो इसमें ना टेन थीटा जो है वो क्या आएगी, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन। Now students, we will talk about position time graph for accelerated uniform motion, यानी कि accelerated uniform motion है, यानी कि acceleration है यहाँ पे क्या है, acceleration है, यानी कि आपकी velocity है वो हर बार क्या होगी, चेंज होगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इधर अपन टी लेंगे टाइम, इधर आएगी अपनी पोजीशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि पोजीशन जो एक्सीलरेशन के रेस्पेक्ट में एस का जो फॉर्मूला है वो होता है ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ये आपको पता है, दिस इज द काइनेमेटिक इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिक या सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s जो है ना वो t पे भी डिपेंड करता है और साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, टी स्क्वायर पे भी ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। टी स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर आप ना टी की वैल्यू 2 लोगे, टी की वैल्यू क्या लोगे, 2 लोगे, और वो 2 इसमें रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी थोड़े से टी पर एस क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्मॉल टाइम में भी एस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन है वहां पे। एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि आपने बाइक में रेस दे दी, एक्सीलरेटर जो है उसको आपने दबा दिया। एक्सीलरेटर दबा देने से क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे ज्यादा होती जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तभी तो अपन कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन है। तो स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है इसका। अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका ग्राफ कम टाइम में इस तरीके से ऊपर की ओर ऐसे इंक्रीज होगा। इस तरीके से इसका ग्राफ इंक्रीज होता है, यानी कि टाइम तो लिया हमने इतना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टाइम ले लिया t, तो आप देख सकते हो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, इतना हो गया। और फिर अगर आप यहाँ टाइम लोगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ चला जाएगा, इसके नीचे थोड़े से टाइम, यहाँ पे अगर आपने टाइम लिया तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया। यानी कि थोड़ा सा चेंज किया टाइम में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का जो मोशन होता है, इस तरीके का जो मोशन है, इसमें अपन कहते हैं कि यहाँ क्या यूज कर रहे हैं अपन, एक्सीलरेशन। इस तरीके के मोशन में एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ मान लो अपने को इसकी वेलोसिटी वगैरह निकालनी है, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। हर छोटे छोटे पॉइंट पे स्लोप क्या है, अलग है। देखो यहाँ पे स्लोप ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई। तो मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया टी, और मान लो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहाँ अपन एक काम करते हैं, इसके सामने अपन इस तरीके से एक राइट एंगल बनाते हैं। तो ये वाला जो टाइम है ना, ये टी है, टी के आसपास का ये टोटल जो टाइम है इसको मान लेते हैं अपन क्या है, डी टी है, वेरी स्मॉल टाइम। यानी टाइम में जो चेंजिंग है वो क्या है, वेरी स्मॉल है। और इस टाइम के अकॉर्डिंग ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है इसको अपन मान लेते हैं dx। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मान लेते हैं अपन, dx डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो dx अपॉन dt। ये जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन जो है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट्स पोजीशन टाइम ग्राफ की। ओके स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि मोशन आपका कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। जब मोशन यूनिफॉर्म होता है इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी है जो चेंज नहीं हो रही है। जैसे कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर 2 सेकेंड बाद में हमने चेक किया तो भी वेलोसिटी क्या है, वही 5 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स दैट इज नॉट चेंजिंग। अगर ऐसा होता है तो ऐसे मोशन को अपन क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यानी वेलोसिटी अभी चेंज नहीं हो रही है। तो इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है, इधर टाइम है और इधर अपन ने ले ली वेलोसिटी। हमने चेक किया यहाँ पे टाइम है t1, तो वेलोसिटी सपोज करो यहाँ अपने को मिली v। फिर हमने चेक किया टाइम है t2, ये इसके सामने ले लेते हैं, तो भी वेलोसिटी क्या है, v है। यानी हर टाइम पर हर जगह अपने चेक किया दैट द वेलोसिटी जो है अपने को बार बार जो वेलोसिटी अपने को मिल रही है वो वेलोसिटी अपने को बार बार कौन सी वेलोसिटी मिल रही है, v वेलोसिटी अपने को मिल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो वेलोसिटी हमें बार बार मिलती है v वेलोसिटी, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अपने को ना एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलती है, इस तरीके से अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v है और आगे भी वेलोसिटी क्या है, v है। तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, यानी कि वेलोसिटी जो है वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। सेकंड जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो उसमें जो वेलोसिटी है वो इक्वल चेंज होती है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, अब जैसे कोई कहता है कि एक्सीलरेशन है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड बाद में ना जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हर सेकंड में एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे पहले अगर किसी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, जब टाइम हमने देखा 1 सेकेंड, फिर हमने देखा टाइम 2 सेकेंड हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड हो गया, तो 5 मीटर इसमें ऐड कर दो तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो अब वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। ये 5 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि एक्सीलरेशन जितना एक्सीलरेशन होता है ना उतना ही ना वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। अगर यहाँ 10 होता तो ना इस 1 सेकेंड बाद में 10 मीटर पर सेकेंड का क्या आ जाता, चेंज आ जाता। अब अगले अगर मैं t = 3 सेकेंड लेता हूँ तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अपन देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, एक्सीलरेशन आ गया, इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ एक्सीलरेशन है। अब जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और इसमें अपने को वेलोसिटी टाइम, अगर अपने को वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ बनाना है देन हाउ कैन वी मेक द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, तो यहाँ अपन 0 ले लेते हैं, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगी, यानी कि इक्वल वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल है, तो ये इक्वल अपनी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे मान लो v1 है
V2 और V3। तो इस तरीके से है ना स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ है वो हम इस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये इसका ना ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ ध्यान में रखना है। इस ग्राफ को देखने से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी T1 पे तो V1 है, फिर T2 पे V2 है, T3 पे V3। अच्छा, हर बार है ना इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है। तो अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन है, वो भी कैसा है एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देयर विल बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।